बहुत से बच्चों का बचपन से ही सपना होता है कि डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना, और उसमें से एक पसंदीदा पसंद होता है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करके फ्लाइंग एयरक्राफ्ट उड़ाना बहुत से स्टूडेंट्स की पसंद होती है। और ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है तो आपको आइदर इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम एफकेट के थ्रू जाना है या फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी कि सीडीएस के थ्रू। इस बार के एग्जाम्स हुए थे एफकेट के 3 और 4 अक्टूबर को, और उसका रिजल्ट आ गया था 20 अक्टूबर को। 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है, उसमें 155 कट ऑफ गया था ग्राउंड ड्यूटी के लिए, और ईकेटी जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए कंपलसरी होता है उसमें कट ऑफ गया है 40 मार्क्स। सो दिक्कत यहाँ से आ रही है कि बहुत से स्टूडेंट जिनका स्पेशली एग्जाम 3 अक्टूबर का था, उनका कंप्लेन ये आ रहा है कि उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उन्होंने उतना अचीव नहीं किया। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 to 4 टाइम्स अर्लियर एफकेट क्वालिफाई किया हुआ है, बहुतों ने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन उन्होंने ईकेटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। और बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि 75 to 80 क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 145 का कट ऑफ नहीं पार किया। और साथ ही आपको पता होगा डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए एज लिमिट होती है। ऐसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, उन्होंने भी क्वालिफाई नहीं किया, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 200 मार्क्स आना चाहिए, लेकिन उनके मार्क्स आ रहे हैं 130, 140। सवाल ये नहीं है कि ट्वीट करना सही है या गलत, बात ये है कि क्या और कोई ऑप्शन है। अगर ये डिस्क्रिपेंसी होती एसएससी या फिर यूपीएससी के साथ तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो आंसर की रिलीज करती है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है एफकेट, उसमें आंसर की रिलीज नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा एफकेट ट्रांसपेरेंसी नाम का ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे था, और स्टूडेंट्स यही डिमांड कर रहा है कि एफकेट आंसर की रिलीज करते तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक टाइम लिमिट होता है। आपको पता होगा एफकेट क्वालिफाई करने के बाद साथ ही साथ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए, जिसे हम एएफएसपी जानते हैं, वो डेट खुल जाता है, और 25 अक्टूबर 11 बजे तक ही उसका टाइम लिमिट है। तो उसके पहले आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके और अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स को सपोर्ट दे सके, उतनी ही अच्छी बात होगी। और दोस्तों सिर्फ ट्वीट करना काफी नहीं होता, आप ट्वीट के साथ ये भी कह सकते हैं कि आप आरटीआई दाखिल करें। आरटीआई ऑनलाइन हो जाता है, लिंक में आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ उसके साथ आपको जो एप्लीकेशन अटेस्ट करना है उसका प्रोफॉर्मा भी मैंने साथ ही साथ लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों वीरचरित आपके साथ हमेशा है, और सभी लोगों से ये गुजारिश है कि डिफेंस एस्पिरेंट्स का ये जो प्रॉब्लम है उसमें आप भी सपोर्ट करें। जय हिंद। दोस्तों अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, तो आपको डेडिकेटेड क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को कवर किया है, और आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वो हेल्प करेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट के लिए एक और बोनस है कि एक्स जीटीओ कर्नल युद्धवीर सिंह, साइकोलॉजिस्ट जेबी मॉल जैसे एक्सपर्ट भी आपको वहां पे गाइडेंस देने के लिए अवेलेबल रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर सब्सक्राइब करें।